प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, जिसके कि पहले कवि सूरदास हैं, उनके कुछ पद जो उनकी प्रसिद्ध रचना सूरसागर से लिए गए हैं, आज हम उन्हीं कुछ पदों की व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे और उसको अपने हृदय के भीतर ग्रहण करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लघै, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौ तिहि पाई। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए वह कह रहे हैं कि चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण कमल का तात्पर्य क्या है? कमल रूपी चरण। बंदौ वंदना करता हूँ, हरि यथार्थ ईश्वर। राई का तात्पर्य होता है राजा। तो यहाँ पर अपने इष्ट के प्रति उन्होंने एक प्रकार का सम्मान व्यक्त करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया है और कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लघै, अंधे कौ सब कुछ दर्शाई। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति क्या कर सकता है? गिर लघै, पर्वतों को लांघ सकता है। और अंधे कौ सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, जो बहरा है वह क्या करने लगता है? सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और जो गूंगा व्यक्ति है वह दोबारा से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक मतलब क्या होता है? भिखारी। और जो भिखारी है वह क्या हो जाता है? सिर छत्र धराई। जिस प्रकार से कोई राजा महाराजा जब बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है? एक छाता, छत्र लगा होता है। तो उसी प्रकार से भिखारी भी जो है वह आपकी कृपा होते ही छत्रधारी राजा बन जाता है। तो सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौ तिहि पाई। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में स्वामी अर्थात करुणा के सागर, मैं बार बार बंदौ तिहि पाई, मैं बार बार आपके चरणों की क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। अगला पद, अविगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुन पद गावे। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने निराकार निर्गुण ईश्वर की उपासना कितनी कठिन है इस बात को बतलाया है और साथ साथ सगुण की उपासना पर बल दिया है। तो निर्गुण की उपासना किस प्रकार कठिन है इसका वर्णन करते हुए वह कह रहे हैं कि अविगत गति कुछ कहत न आवे। अविगति, अविगत मतलब निराकार निर्गुण बिना आकार का। तो जो निराकार है उसकी गति अर्थात उसकी दशा का, उसकी स्थिति का वर्णन कहत न आवे, नहीं किया जा सकता।
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। जिस प्रकार गूंगा वह क्या है, मीठे फल को रस, मीठे फल का स्वाद क्या करता है, अंतर्गत ही भावै, अपने हृदय के अंदर ही अनुभव कर सकता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावै। उसी प्रकार परम स्वाद अर्थात अत्यधिक आनंद से जो परिपूर्ण है वह सब ही सुनिरंतर। तो उसी प्रकार जो अत्यधिक आनंद से परिपूर्ण ईश्वर है, उस ईश्वर को प्राप्त करने का क्या है, जो आनंद है वह अमित तोष उपजावै। वह अलौकिक आनंद सभी को क्या करता है, तोष अर्थात संतुष्टि प्रदान करता है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। वह निराकार ईश्वर कैसा है, तो मन वाणी को अगम, उसको मन और वाणी द्वारा भी उस परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता, अगम अगोचर, और इंद्रियों के द्वारा भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इंद्रियां यानी हमारे जैसे नाक है, मुंह है, कान है, आँख है, त्वचा है, ये सब हमारी इंद्रियां हैं जो हमको किसी वस्तु के बारे में, उसके स्वाद के बारे में, उसकी रूपरेखा के बारे में जानकारी देती हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि उस निराकार ईश्वर तक इंद्रियों के द्वारा भी नहीं पहुंचा जा सकता। सो जाने सो पावे, उसको वही जान सकता है जो पावे, जो उसको प्राप्त कर लेता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावै। तो सूरदास जी कहते हैं कि इस निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, रूपरेख, न तो उसकी कोई रूपरेखा है, न तो उसका कोई गुण है, न उसकी कोई जाति है, न उसको किसी प्रकार के जुगत मतलब क्या होता है, उपाय, न तो उसको प्राप्त करने का कोई उपाय है। तो निरालंब कित धावै, तो बिना किसी आधार के उस ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, किधर से प्राप्त कर लिया जाए, किधर दौड़ा जाए, जिसको प्राप्त करने का कोई उपाय ही नहीं है, न तो उसका कोई स्वरूप है, न तो उसकी कोई जाति है, न उसका कोई गुण है। तो ऐसे ईश्वर और तो और उसको प्राप्त करने का कोई एक उपाय भी नहीं है, कोई एक मार्ग भी नहीं है। तो इस प्रकार के ईश्वर जिसको प्राप्त करने के लिए कोई आधार ही नहीं है, तो बिना आधार के उसको प्राप्त करने के लिए किधर जाया जाए। तो इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ताते सूर सगुण पद गावे। इसलिए निर्गुण को सब प्रकार से, सब विधि अगम विचारें, अगम मतलब जहाँ पे पहुँचना क्या है, कठिन है। तो इस प्रकार से निराकार को सब प्रकार से कठिन मानकर, अगम्य मानकर सूरदास जी सगुण पद गावे। सगुण ब्रह्म की लीलाओं का सूरदास जी कहते हैं कि मैं वर्णन करता हूँ। चलिए अगला पद देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़बै धावत। कबहु निरख हरि आप छाह को, कर सौ पकड़न चाहत। किलक हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिह अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि करि प्रतिपदि प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढाक सूर्य के,
प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है और श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जितना सुंदर तरीके से सूरदास के द्वारा हुआ है वैसा किसी दूसरे अन्य कवि के द्वारा नहीं हुआ है। तो श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए वह कह रहे हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत मतलब किलकारी मारना, घुटुरवन यानी घुटना, घुटनों के बल। तो किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मन में कनक मणियों से युक्त कनक सोने से बने हुए नंद के आंगन में क्या करते हैं वह? बिंब पकड़िबे धावत, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत। कबहु निरख, कभी, निरख मतलब देख कर, हरि अर्थात कृष्ण आप छाह को, अपनी परछाई को, कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर कर सो पकड़न चाहत। कर मतलब हाथ, उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतियाँ पुनि पुनि तिह अवगाहत। किलक हंसत, किलकारी मारते हुए जब वह हंसते हैं तो राजत द्वैदतियाँ, उनके दोनों दांत जो है वो क्या हो रहे हैं? राजत यानी सुशोभित हो रहे हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, अवगाहत मतलब होता है दिखलाना, और बार बार वह उनको क्या कर रहे हैं? दिखला रहे हैं। किसको दिखला रहे हैं भाई? अपने दांतों को दिखला रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि अर्थात सोने की भूमि अर्थात सोने के बने हुए उस आंगन पर उनके कर पग, उनके हाथ और पैरों की छाया को देखकर यह उपमा एक राजत, एक उपमा मन के अंदर क्या होती है? राजती अर्थात उत्पन्न हो रही है। राजत इसलिए कहा क्योंकि एक सुंदर उपमा मन के अंदर उत्पन्न हो रही है। किस प्रकार की उपमा उत्पन्न हो रही है कि करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। करि करि प्रतिपद यानी प्रत्येक हाथ, प्रत्येक पैर के लिए प्रतिमनि वसुधा, वसुधा अर्थात धरती। तो धरती ने उनके प्रत्येक पैर, प्रत्येक हाथ के लिए, यूँ कह लें कि कृष्ण के लिए ही क्या कर दिया है? प्रत्येक मणि में कमल बैठकी राजत। कमल का बैठकी मतलब आसन, साजति सजा दिया है। बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। और इस प्रकार श्री कृष्ण की बाल दशा का देखकर उसका क्या करके सुख निरख जसोदा यानी बाल दशा के सुख को निरखी अर्थात देखकर यशोदा जी क्या करती हैं? पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद को बुलाती हैं। या करके देखिए कितना सुंदर श्री कृष्ण इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। और अचरा तर लय ढांकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। और अचरा तर अर्थात अपने आंचल से ढककर क्या करती हैं? सूर्य के प्रभु, सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को क्या कर रही? दूध पियावत, दूध पिलाती हैं। तो चलिए जरा अब काव्यगत सौंदर्य की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे कुछ चीज़ें एक जैसी ही हैं सभी पदों में, लेकिन चलिए फिर भी प्रत्येक पद का थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो जो पहला पद है
उस पहले पद की भाषा ब्रज, रस भक्ति, गुण प्रसाद, अलंकार, रूपक, अनुप्रास, छंद, गेय पद। इसके बाद जो दूसरा पद है, दूसरे पद में भी भाषा जो है वो ब्रज ही है, रस इसका जो है वो शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार, यमक, अनुप्रास और दृष्टांत भी इन्होंने दिया हुआ है तो दृष्टांत अलंकार हो जाएगा, और छंद वही गेय पद। तीसरा पद उसमें भी भाषा ब्रज ही है, रस वात्सल्य, गुण माधुर्य, अलंकार, प्रेक्षा, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, छंद जो है वो गेय पद है। तो व्याख्या लिखने के बाद उसके नीचे काव्यगत सौंदर्य भी लिखेंगे और इस प्रकार व्याख्या को अपनी कॉपी पर आप लिखते जाएंगे, जिससे आगे आने वाले समय में आपके पठन पाठन में कोई दिक्कत न हो तथा आपकी आगे आने वाली परीक्षाएं वह भी इसी पढ़ाए गए पाठ से उसके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपकी तैयारी भी इसी के साथ साथ होती रहे, ऐसी आपसे आशा की जाती है।